चलिए भाई साहब डाउट सॉल्विंग कर लेते हैं आज, ठीक है। ओके, यहां पे देखिए ये वाला सवाल डाउट में आया हुआ है। इन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या हुआ, कहां पानी गिर रहा है? गिर रहा है कि नहीं पहले देख लेना, उसके बाद लोगों का सुनना। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पॉइंट ई इज ऑन द रे ए बी। पॉइंट ई इज ऑन द रे ए बी सच दैट बी ई, आपका जो बी ई है वो किसके बराबर है? ए बी के। देन प्रूव दैट लाइन ई डी बाइसेक्स बी सी एट पॉइंट एफ। मतलब आपको यहां पे प्रूव करना है कि ये वाला बी एफ और सी एफ बराबर है, ठीक है। बताइए कैसे करेंगे भाई साहब? पैरेललोग्राम है, देखो सिंपल। यहां पे क्या है? पैरेललोग्राम है। तो आपका देखो ए डी इज पैरेलल टू बी सी। वाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। और क्या हो जाएगा बोलो यहां पे? तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू बी एफ। भाई साहब पूरे लाइन के साथ पैरेलल, तो इसके साथ भी पैरेलल ही होगा, ठीक है। ए डी इज पैरेलल टू बी एफ, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। ओके, और क्या है बोलो यहां पे? आपका ए बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए ई, है ना। बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए, ये तो आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। सो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? इन ट्राइंगल, कौन सा? ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। आपका यहां पे बी इज, तो हम यहां पे बोलेंगे एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीई। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी। कैसे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है भाई साहब। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड। पैरेलल प्रूव कर दिया हमने भाई साहब यहां पे। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इतना बड़ा थ्योरम आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? सो देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ईच, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? देन प्रूव दैट ईडी बाइसेक्ट्स, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ईडी, भाई देखो ईडी कहां पे काट रहा है? इसको एफ पे ही काट रहा है ना, तो एफ ने आपने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर ईडी बाइसेक्ट्स सेगमेंट बीसी एट पॉइंट एफ, ठीक है भाई साहब। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहां पे एक और सवाल है। इन द फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी सी आर आर टू पैरेललोग्राम्स। तो आपका पी क्यू आर एस एंड ए बी सी आर दोनों भी भाई साहब आपका क्या है? पैरेललोग्राम्स है, ठीक है। एंगल पी की वैल्यू है 110। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एबीसीआर। एबीसीआर के सारे एंगल्स का मेजर निकालना है, ठीक है। तो हाँ भाई और जोर कर दो भाई साहब। इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल पी के बराबर, विच इज इक्वल टू 110। वाई? भाई ये वाला बड़ा वाला पैरेललोग्राम अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो ये वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 110 हो जाएगी कि नहीं? दिस विल बी 110 डिग्रीज, ठीक है। तो वाई? रीजन इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ओके ओके, आपको एबीसीआर का फाइंड आउट करना है। तो एंगल इन, अभी हम आते हैं कौन से पैरेललोग्राम में? इन पैरेललोग्राम एबीसीआर, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बोलो? एंगल आर के बराबर। सिंपल, ठीक है, वही सेम। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई? 110 डिग्रीज, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया भाई साहब? 110 डिग्रीज। अभी हमको यहां पे ए की वैल्यू निकालनी है। एंगल ए प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन क्या हो जाएगा बोलो? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, adjacent angles of a parallelogram are supplementary। adjacent angles of a parallelogram are supplementary, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? adjacent angles मतलब यहां पे हो गया आपका 110 डिग्रीज,
इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल ए प्लस 110 डिग्रीज, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज, दैट इज हाउ मच 70 डिग्रीज, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, एंगल ए की वैल्यू हो गई 70 डिग्रीज, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, वाई opposite angles of a parallelogram are supplementary, opposite angles of a parallelogram are supplementary, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिग्रीज, तो ये हो गया भाई साहब आपका 70 डिग्रीज। क्लियर है, आर वी क्लियर? दिस विल बी बेसिकली द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीआर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। सो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एंगल ए की वैल्यू हो गई 70 इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल सॉरी हाँ एंगल सी एम सॉरी, ठीक है, एंगल आर की वैल्यू कितनी हो गई 110 इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। एंगल ए और सी की वैल्यू 70, एंगल आर और बी की वैल्यू 110। हमको यहाँ पे पूछा था देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ लेटरल एबीसीआर, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे एक पैरेललोग्राम है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, तो आपका लेट्स से ए बी सी डी, ये आपके डायगोनल्स हैं विच आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ। They are intersecting at a point O. Diagonals of a parallelogram intersect at a point O. AO की वैल्यू कितनी है भाई साहब 5, ठीक है, AO की वैल्यू है भाई साहब 5, ठीक है। BO की वैल्यू है 12, ये हो गया भाई साहब BO का वैल्यू कितना है भाई साहब 12, ठीक है। एंड AB की वैल्यू कितनी है 13, ये AB का वैल्यू दिया हुआ है आपको 13। आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, ठीक है। अभी यहां पे आप देखो इन ट्राइंगल, यहां पे इन ट्राइंगल कौन सा AOB, ठीक है। AB का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितना होगा बोलो 13 का स्क्वायर होगा, दैट इज हाउ मच 169। BO का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितना होगा बोलो 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। और AO का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितना आएगा बोलो 5 का स्क्वायर, दैट इज 25, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहां पे कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, कैन बी राइट दिस पीपल, ठीक है। तो भाई साहब ये वाला क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AO का स्क्वायर, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे ये राइट एंगल हो गया भाई साहब, ठीक है। अभी हमको मालूम है कि भाई साहब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली A और CO और BO और DO बराबर होगा, ठीक है। सो AO विल बी इक्वल टू CO एंड BO विल बी इक्वल टू DO, ठीक है, ये हमको मालूम ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अभी आपने देखो भाई साहब यहां पे देख लिया ये 90 डिग्री से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी 90 हो जाएगा, ये वाला भी 90 हो जाएगा, ये वाला भी 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिंस एंगल AOB, तो हमारा भाई साहब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ABC सॉरी ABO, ABC नहीं ABO होगा ये, ठीक है, ABO इज राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल्ड एट O, राइट एंगल्ड एट O, तो हमारा यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्रीज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है, ये AOB की वैल्यू हो गई 90 डिग्रीज, क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर, ओके। तो एंगल AOB की, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डायगोनल्स AC and BD bisect
ईच अदर एट राइट एंगल्स। और अगर ऐसा होता है तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर है भाई साहब? क्योंकि रोम्बस में ही आप देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट किया जाता है, एट राइट एंगल्स होता है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट किया जाता है तो पैरेललोग्राम में भी होता है, जो होगा ही, लेकिन यहाँ पे एट राइट एंगल्स होगा। सो डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स प्रूव दैट दिस इज अ रोम्बस। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके। ABCD भाई साहब आपका एक ट्रपीजियम है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ ट्रपीजियम ABCD। तो ऑब्वियसली AB यहां पे क्या हो जाएगा, CD के पैरेलल है। एंड AD इज इक्वल टू BC। तो AD और BC आपका बराबर है। ठीक है, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कैसे करेंगे भाई साहब इसको? ठीक है, तो यहां पे एक्सटेंड AB हिंट दिया हुआ है, आप AB को एक्सटेंड कर दीजिए इधर, और यहां पे भाई साहब एक्चुअली AB को एक्सटेंड कीजिए और यहां पे ड्रॉ कीजिए CE विच इज पैरेलल टू AD। ये दोनों भाई साहब E पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपन। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CE पैरेलल टू DA, ड्रॉ CE पैरेलल टू DA and extend AB so that both meet at E। समझ में आ रहा है? आपने पहली बात इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया भाई साहब, इसके पैरेलल में। ठीक है, CE के DA के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, और इसको भाई साहब एक्सटेंड किया है सो दैट बोथ मीट एट E। दोनों भाई साहब कहां पे मीट हो रहे हैं? E पे मीट हो रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अभी इसमें भाई साहब देखो ABCD इज अ ट्रपीजियम, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, AB इज पैरेलल टू DC, है ना भाई? ट्रपीजियम है, ये ट्रपीजियम है, दिया हुआ है, ट्रपीजियम गिवन है भाई साहब, है कि नहीं? ओके, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो AE इज पैरेलल टू DC, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भाई साहब? इसका ही तो एक्सटेंडेड पोर्शन है। ठीक है, देयरफॉर AE इज पैरेलल टू DC, ये हो गया आपका वन। भाई AB पैरेलल टू DC और AE पैरेलल टू DC, एक ही बात होगी, एक्सटेंड किया है ना उस लाइन को। ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब, DA इज पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन। भाई साहब देखो यहां पे हमने किया है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। ये तो भाई साहब बाय कंस्ट्रक्शन है ही। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ADCE is a parallelogram। रीजन क्या हो जाएगा बोलो? if opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it's a parallelogram। it's a parallelogram। if opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it's a पैरेललोग्राम। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब अभी अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई साहब? अभी यहां पे एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, और एंगल इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ओके, देखो एंगल A प्लस एंगल E, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल E ये कितना हो जाएगा? 180, है कि नहीं? ठीक है, वाई एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये दोनों आपके सप्लीमेंट्री हो गए। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब, तो एंगल E की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? एंगल E
मतलब एंगल ई की वैल्यू हो गई यहाँ पे कितनी, एंगल ई की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, कौन से, इन ट्राइंगल बीसीई, बीसीई, ठीक है, बीसीई को ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, बीसीई, तो आपका यहाँ पे सी बी, आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सीई इज इक्वल टू एडी, है कि नहीं, सीई इज इक्वल टू एडी, वाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, और यही सीई, तो देखो आपका भाई साहब यहाँ पे बीसी किसके बराबर है, एडी के बराबर है, दिया हुआ देखो, ठीक है, बीसी इज इक्वल टू एडी, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 वाला भाई साहब क्या है, गिवन कंडीशन है भाई साहब, ये तो देखो यहाँ पे दिया हुआ एडी और बीसी बराबर, ठीक है, बीसी इज इक्वल टू एडी, तो फ्रॉम 1 and 2 इधर भी एडी इधर भी एडी, तो इसका मतलब सीई और बीसी बराबर हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 सीई विल बी इक्वल टू बीसी, है कि नहीं, सीई और बीसी अगर बराबर हो जाते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब, देयरफॉर एंगल CBE, CBE इज इक्वल टू एंगल CEB, CEB, रीजन भाई साहब क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या अपन बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, सीबीई और सीईबी बराबर हो गया, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या निकाली थी तुमने, 180, तो आप बोल सकते हैं वैसे, देयरफॉर सीबीई, ठीक है, सीईबी ना, ई की वैल्यू कितनी निकाली थी, 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, समझ में आ रहा है भाई साहब, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 माइनस ए। अभी इधर आओ भाई साहब, एंगल कौन सा, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सीबीई, ये कितना है, सीबीई ये कितना है भाई साहब, 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर, है कि नहीं, लीनियर पेयर हो गया ये, तो ए बी सी के जगह पे भाई साहब ए बी सी ही लिखा, और सीबीई के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, दिस विल बी देयरफॉर एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल ए, समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पे एबीसी की जगह पे एंगल बी डाल दो भाई साहब, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये वाला आपका प्रूव होता है, ठीक है, क्लियर है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, अभी ये आसान है भाई साहब, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, ट्रेपेजियम में मतलब ये आपके क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो हमको मालूम है एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्यों भाई साहब, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है कि नहीं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी भाई साहब कितना होगा, 180 डिग्रीज, ठीक है, रीजन वही भाई साहब, अभी एंगल ए और एंगल बी ऑलरेडी बराबर हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव, देखो 180 180 बराबर, ए और बी बराबर, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, सो देयरफॉर हम यहां पे बोल सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल डी और सी एंगल आपका बराबर हो गया, ठीक है, ओके ओके ओके, एंगल एबीसी आपका भाई साहब, ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी और बी ए डी, एबीसी और बी ए डी, ठीक है, ये दोनों भाई साहब आपके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब समझो भाई साहब इधर बी ए बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और ट्राइंगल बी ए डी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है आपको, इजी है भाई साहब, ठीक है, देखो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड बी ए डी, बोलो भाई साहब क्या क्या बराबर हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, है कि नहीं, ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड इसको अपन लिख सकते हैं भाई साहब कॉमन साइड, और बोलो भाई साहब क्या बराबर हो जाएगा,
ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो आपका गिवन ही है, ठीक है। और क्या है बोलो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड। समझ में आ रहा है भाई साहब? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, so therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD, reason side angle side, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, BA, ठीक है, एंगल AC, देखो AC और BD आपका बराबर हो जाएगा, so therefore AC is equal to BD, why? Corresponding sides of congruent triangles, स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे corresponding parts of congruent triangles, ये हो गया corresponding parts of congruent triangles, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ABCD भाई साहब आपका एक रोम्बस है, एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका क्या है, रोम्बस, ये हो गया आपका रोम्बस भाई साहब, ABCD इज अ रोम्बस, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, तो आपका भाई साहब ये P इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, Q किसका मिड पॉइंट हो गया भाई साहब, BC का, Q इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, CD का मिड पॉइंट क्या हो गया, R, सो ये CD का मिड पॉइंट हो गया, एंड DA का मिड पॉइंट हो गया भाई साहब S, DA का मिड पॉइंट हो गया S, ठीक है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, तो आपका भाई साहब क्वाड्रिलेटरल PQRS, इसको आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, दिस हैज टू बी प्रूव्ड एज अ रेक्टेंगल। कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? बोला हो, बोला जल्दी से बोला। देखो यहां पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, इफ आई हैपन टू ज्वाइन दिस, इसको अगर अपन ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सो यहां पे अपन लिखते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, ज्वाइन AC, ठीक है। अभी देखो इन ट्राइंगल कौन सा, ADC, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, ADC, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, ADC, अब क्या बोल सकते हैं भाई साहब, R एंड S आर मिड पॉइंट्स एंड RS इज पैरेलल टू AC, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, सॉरी RS इज नॉट पैरेलल टू AC, आपका R and S आर मिड पॉइंट्स, R and S आर मिड पॉइंट्स, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, therefore RS is equal to half of AC and RS is parallel to AC। क्यों भाई साहब, मिड पॉइंट थियरम है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। सिमिलरली अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC PQ is equal to half of AC and PQ is parallel to AC, ठीक है, PQ is parallel to AC। आर बी क्लियर? तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों भी, तो ये दोनों देखो AC के पैरेलल हैं, सो देयरफॉर फ्रॉम 1, सॉरी ये लेट से, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया भाई साहब आपका 3 और ये हो गया 4, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 3, from 1 and 3 RS is equal to half of AC and PQ is equal to half, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दोनों भी क्या हो जाएंगे, RS is equal to PQ as both are equal to half of AC, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, RS is parallel to PQ, RS is parallel to PQ because both are parallel to AC, so therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram, ठीक है भाई साहब।
क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। रीजन क्या हो जाएगा, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स of a quadrilateral are equal and parallel, then it's a parallelogram। ठीक है, तो पहली बात तो हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। ठीक है, अभी भाई साहब इसको अगर आपको क्या प्रूव करना है, इट इज बेसिकली अ रेक्टेंगल। कैसे करेंगे प्रूफ, बताइए फटाफट बताइए। हाँ, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कैसे प्रूव करोगे कि रेक्टेंगल, देखो पैरेललोग्राम फैमिली में रेक्टेंगल आता है। ठीक है, रेक्टेंगल की खासियत क्या क्या है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। अभी आप सोचो इसको 90 प्रूव करना है, इसको कैसे प्रूव करोगे। दूसरा क्या है, सोचिए डायगोनल्स के बारे में। रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, और डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या हम ये वाले डायगोनल को और ये वाले डायगोनल को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट इट। पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया, अगर किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बराबर होते हैं सो इट विल बिकम अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब यहां पे शिक्षा प्राप्त कीजिए, अपने आप को शिक्षित कीजिए, और मौका मिलने पर यहां से निकल लीजिए, इस देश से निकल लीजिए। बड़ा पागलपंती छाया हुआ है थोड़ा। ओके, मैं तो साफ साफ बोलता हूं भाई साहब, यहां पे लोगों को सेंस नहीं है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या मतलब ये सुनकर क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर भाई साहब किडनियां उबल रही हैं भाई साहब मेरे तो, और आधे घंटे में तो उल्टी उल्टी हो जाएगी भाई साहब, जो खाया है वो भी निकल आएगा बाहर। Why do you need this? ओके, आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी, चलिए इधर हम अगर इसको ज्वाइन करते हैं, देखो अगर मैंने इसको ज्वाइन किया, देखो ठीक है, ज्वाइन आरपी। ठीक है, ज्वाइन आरपी। अभी देखो यहां पे क्या है, डी आर, देखो डी सी इज इक्वल टू ए बी बोल सकते हैं हम, है ना, वाई रोम्बस के ऑपोजिट साइड, और रोम्बस है भाई साहब, रोम्बस है ना, तो हम हाफ ऑफ डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी ऐसा बोल सकते हैं, बोलो। ठीक है, हाफ ऑफ डी सी क्या हो गया, डी आर। ठीक है, और हाफ ऑफ ए बी क्या हो गया, ए पी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस, क्योंकि आर और पी, आर एंड पी आर गिवन मिड पॉइंट्स, समझम भाई साहब। ठीक है, डी आर इज इक्वल टू ए पी हो गया। अभी देखो इस ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल। अभी देखो यहां पे डी सी इज पैरेलल टू ए बी, तो क्या हम बोल सकते हैं भाई साहब डी आर इज पैरेलल टू ए पी, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, डी आर इज पैरेलल टू ए पी, और ये हो गया आपका डी आर इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, पैरेलल और इक्वल हो गया भाई साहब, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल डी आर ए पी इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर, एक्चुअली फिर से नहीं लिखना है, तुम लिख चुके हो अगर एक स्टेटमेंट को, तो अगर मतलब जरूरत तो नहीं है फिर से लिखने की, अगर एक ही सवाल में तुमने एक प्रूफ लिखा है तो फिर से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डीआरएपी एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर डीआरएपी एक पैरेललोग्राम है तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू पी आर, ऐसा बोल सकते हैं, ए डी और पी आर बराबर हो जाएगा। भाई देखो डी आर पी ए होगा, ये सीक्वेंस में लिखेंगे इसको, डी आर पी ए एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो डी ए और ए पी, ए डी एंड पी आर बराबर हो जाएगा। ठीक है, वाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, समझ में आता हूं। ठीक है, ओके। इसी तरह से भाई साहब आप क्या प्रूव कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है, कि देखो अभी हमको ये वाला चाहिए ना, ये वाला, अभी हमने अगर इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कौन सा भाई साहब, एस क्यू। ठीक है,
तो अपन यहां पे अगर हमने ज्वाइन कर दिया किसको, एस क्यू को सिमिलरली, बस अब पूरा नहीं लिखना है भाई साहब, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एस क्यू सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा, DC और SQ बराबर, DC इज इक्वल टू SQ, है कि नहीं। DC और SQ बराबर हो गया। अभी देखो यहां पे आ गया आपका, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 तक आए थे ना 5, और ये हो गया आपका 6, ठीक है ना। हमको मालूम है कि भाई साहब AD और DC बराबर हैं, AD इज इक्वल टू DC, है ना भाई साहब। क्यों, साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया 7, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। तो आपका भाई साहब 5 6 और 7, फ्रॉम 5 6 एंड 7 देखो AD PR के बराबर है और DC SQ के बराबर है, और AD और DC आपस में बराबर है, तो PR और SQ बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो PR इज इक्वल टू SQ, ये हो गया भाई साहब आपका 8, ठीक है, ये हो गया आपका 8। सो अपन ने भाई साहब यहां पे ऑलरेडी प्रूव कर दिया है क्या, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो देयरफॉर इन दोनों को अगर अपन मिक्स करें, ये और ये, ठीक है, सो देयरफॉर P quadrilateral PQRS is a parallelogram with diagonals PR is equal to SQ, with diagonal PR is equal to SQ। नहीं, अभी तक नहीं प्रूव हुआ है ना, अभी वही इसके बाद ही हम बोलेंगे PQRS is रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है, यहां तक हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है और डायगोनल्स इक्वल प्रूव किया, अब हम बोलेंगे देयरफॉर पैरेललोग्राम PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल ही इकलौता नहीं है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, और बस स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में भाई साहब इक्वल होगा, ठीक है। सो PQRS इज अ रेक्टेंगल, तो यहां पे रीजन क्या हो जाएगा, in a parallelogram if diagonals are equal then it's a rectangle, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। चलो भाई साहब, ये वाला सवाल है, ABCD एक रेक्टेंगल है एंड PQR एंड S are midpoints of the sides AB BC CD, show that quadrilateral PQRS is a rhombus। जस्ट उल्टा है इसका, ठीक है। तो ABCD भाई साहब क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है, तो ये हो गया आपका ABCD, ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS, तो P भाई साहब इसका मिड पॉइंट हो गया, Q भाई साहब इसका मिड पॉइंट हो गया, R इसका मिड पॉइंट हो गया, और S इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। DA शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो आपको भाई साहब यहां पे ये दिखाना है कि ये एक रोम्बस है, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज बेसिकली अ रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज अ रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले तो आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, उसके बाद ये पैरेललोग्राम के बाद क्या प्रूव करेंगे, रोम्बस प्रूव करना है। तो कैसे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे भाई साहब, बताइए जल्दी। हाँ, आगे फिर से उससे क्या, रोम्बस, अंदर वाले को रोम्बस प्रूव करना है। फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, ठीक है। उसके बाद रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे, इसके पहले तुमने क्या देखा, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल को अंदर वाले को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए तुमने क्या किया, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूव किया, उसके बाद तुमने क्या प्रूव किया, डायगोनल्स आर इक्वल।
यहां पे भी तुम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद तुमको क्या प्रूव करना है, रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि भाई साहब ये वाला एंगल, ये वाला जो डायगोनल है और ये वाला जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों भाई साहब आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर ये आपने प्रूव कर दिया देन इट विल बी अ रोम्बस, ठीक है। तो भाई साहब सिस्टम सेम है, अपन क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इसको, ज्वाइन एसी, ठीक है। सो गिवन आपका भाई साहब ज्वाइन एसी कर दिया हमने, ठीक है। सो यहां पे देखो ये इसका मिड पॉइंट है इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD S and R are midpoints of AD and DC. AD and DC. S and R are midpoints of AD and DC. So SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. ठीक है। Similarly, in triangle ABC, in triangle ABC, ठीक है, आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. यहां पे अपन लिख सकते हैं मिड पॉइंट थियरम, ये हो गया भाई साहब आपका मिड पॉइंट थियरम। ये वाला भी भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस वन विल ऑल्सो बी मिड पॉइंट थियरम, दिस विल ऑल्सो बी मिड पॉइंट थियरम। क्लियर 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 भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ये मिड पॉइंट थियरम हो गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये हो गया आपका 1 2 3 4। सो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे SR is parallel to PQ and obviously why, because this is parallel to AC. SR is parallel to PQ and why, because this is parallel to AC. और क्या है भाई साहब आपका, SR is equal to PQ because it's equal to half of AC. ठीक है, क्लियर है, ओके। सो therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram. Reason, if a pair of opposite sides, if a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it's a parallelogram. If a pair of opposite sides of a quadrilateral equal and parallel, then it's a parallelogram. क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, ठीक है। तो अपन ने इसको प्रूव कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ओके। अभी देखो ना भाई साहब, देखो तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, अगेन देखो ये DC इज पैरेलल टू AB, है कि नहीं, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite sides are parallel in a rectangle, है कि नहीं। तो आप बोल सकते हैं DR, therefore DR is equal to, sorry, DR is parallel to AB, DR is parallel to AP, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, DR is parallel to AP, जो कि आपका 5, समझ में आ रहा है, DR और AP पैरेलल हो गए, क्लियर क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। इसी तरह से भाई साहब और क्या लिख सकते हैं भाई साहब, DC is equal to AB. Why? Opposite sides are equal in a rectangle. तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, half of DC is equal to half of AB. half of DC कितना हो गया, DR. half of AB कितना हो गया, AP, ठीक है। सो भाई साहब ये हो गया आपका 6, ठीक है। सो फ्रॉम 5 and 6 यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 5 and 6 आप क्या लिख सकते हैं, DRPA,
quadrilateral DRPA is a parallelogram. ऐसा लिख सकते कि नहीं? रीजन इफ अ पेयर, तो फिर से देने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे रीजन दिया हुआ है. इफ अ पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel then it's a parallelogram. तो ये तो भाई साहब आपका पैरेललोग्राम हो गया. ओके, अभी अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चा पार्टी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगी? तो हम यहां पे बोल सकते हैं आर पी DR is parallel to AP. DR तो यहां पे सिमिलरली हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, देखो जैसे हमने प्रूव किया यहां पे DRPA इज अ पैरेललोग्राम, वैसे हम यहां पे क्या प्रूव कर सकते हैं भाई साहब? SQCD, क्वाड्रिलैटरल SQCD इज अ पैरेललोग्राम, ऐसा प्रूव कर सकते हैं भाई साहब. ठीक है, SQCD ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, ओके. अभी देखो भाई साहब यहां पे SQCD अगर एक पैरेललोग्राम है, तो देखो AD और CD, AD इज परपेंडिकुलर टू CD, है ना भाई साहब? तो AD के पैरेलल कौन है? RP. AD इज पैरेलल टू RP. ठीक है, और CD के पैरेलल कौन है? SQ. CD के भाई साहब पैरेलल कौन है? SQ. ठीक है, तो इस AD के जगह पे अगर हमने भाई साहब RP लिखा, ठीक है, और इस CD की जगह पे अगर हमने SQ लिखा, तो क्या ये परपेंडिकुलर होंगे? भाई देखो AD और CD परपेंडिकुलर हैं. AD और CD भाई साहब क्या है? परपेंडिकुलर हैं. वाई? रेक्टेंगल के लिए. ठीक है, AD और RP, AD देखो यहां पे AD और RP पैरेलल हैं. क्यों? ऑपोजिट साइड्स हम प्रूव कर चुके हैं ना ऑफ अ पैरेललोग्राम. इसको भाई साहब हमने प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम है. और CD और SQ भाई साहब अगेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, AD और RP पैरेलल, CD और SQ पैरेलल. तो AD का पैरेलल है RP, तो RP को अगर मैंने इधर बैठाया और CD के जगह पर SQ, तो दोनों परपेंडिकुलर होगी कि नहीं? ठीक है, तो RP और SQ क्या हो गए? परपेंडिकुलर. देखो SQ और RP क्या हो गए? परपेंडिकुलर. ये दो डायगोनल्स हैं. ठीक है, सो देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस कौन सा? PQRS, सॉरी रोम्बस नहीं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. अपन ने इसको पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव कर दिया है. ठीक है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. सो देयरफॉर पैरेललोग्राम PQRS इज अ रोम्बस. ये भाई साहब रोम्बस हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स
ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई साहब, ओके ओके ओके। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पे क्वाड्रिलेटरल है भाई साहब, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? नहीं पानी नहीं गिर रहा। तो यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया भाई साहब आपका ए बी सी डी, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये आपके ऑपोजिट साइड्स हो गए, ये इसका मिड पॉइंट हो गया और ये भाई साहब इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये इसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। कल मैंने ये सवाल किया था तो फिर कहां पूछा है इसको? ठीक है, तो ये आपका मिड पॉइंट इसका हो गया, ये भाई साहब इसका मिड पॉइंट हो गया। आपको भाई साहब ये प्रूव करना है, तो लेट्स से आपका यहां पे है P, ये Q, ये R और ये S। ठीक है, तो ये आपका P Q R S है, समझ में आ रहा है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो गिवन आपका भाई साहब क्या है? गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, और क्या है भाई साहब? P क्या है? मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, Q मिड पॉइंट ऑफ क्या है भाई साहब? BC। R मिड पॉइंट ऑफ क्या है भाई साहब? CD। एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर। आपको यहां पे प्रूव करना है, एंड P R एंड SQ इंटरसेक्ट एट O। यहां पे O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहां पे क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट PO is equal to RO, PO is equal to RO and QO is equal to SO। PO is equal to RO and QO is equal to SO, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। सो बताइए भाई साहब, शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ टू क्वाड्रेंट बाइसेक्ट ईच अदर। ये भाई साहब बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन जॉइन PQ QR RS एंड PS। ठीक है, जॉइन PQ QR RS एंड SP। ठीक है, जॉइन PQ QR RS एंड SP। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। तो PQ QR RS एंड SP, PQ QR RS एंड SP, आर बी क्लियर ऑन दिस? एब्सोल्युटली। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी ये दोनों भाई साहब बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसको आपको जॉइन PQ QR RS एंड SP। क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट ईच अदर में कैसे करेंगे भाई साहब इसको अपन? हाउ विल बी प्रूव दिस? द क्वाड्रिलेटरल्स में आपके डायगोनल जो है तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कैसे प्रूव करेंगे इसको? अरे भाई साहब इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो ना। इसको अगर आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आप भाई साहब किसी को भी यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तो इसको कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है? हाउ विल बी प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम? अगर हमने AD को ज्वाइन कर दिया, BD को या AC को, किसी एक को ज्वाइन कर दिया, चलिए ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ज्वाइन AC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? SR। ठीक है, विल बी इन ट्राइंगल, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इन ट्राइंगल ACD, SR विल बी पैरेलल टू AC, है कि नहीं? SR आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? सिमिलरली ये क्या हो जाएगा भाई साहब? एज पर मिड पॉइंट थियरम, एज पर मिड पॉइंट थियरम। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब आपका? BAC PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। ये हो गया 3 और ये हो गया भाई साहब आपका 4। ठीक है, सो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? PQ और SR आपका पैरेलल, तो आपका भाई साहब PQ
इज पैरेलल टू एस आर, क्योंकि दोनों किसके पैरेलल हैं, ए सी के, और पी क्यू इज इक्वल टू एस आर बिकॉज बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. रीजन क्या हो जाएगा, रीजन if a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it's a parallelogram. तो भाई साहब ये पैरेललोग्राम हो गया. ठीक है, क्लियर है. अगर ये पैरेललोग्राम है तो therefore हम क्या बोल सकते हैं, therefore PR and SQ, therefore PR and SQ bisect each other. ठीक है, क्यों हो जाएगा भाई साहब ऐसा, डायगोनल्स, यहां पे अपन बोल सकते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, क्लियर है. एबीसी एक ट्राइंगल है भाई साहब, एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेसिकली. तो एबीसी बेसिकली इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल लेट सी, ए बी और ये सी, राइट एंगल लेट सी. ठीक है, यहां पे राइट एंगल है. अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम. तो यहां पे भाई साहब मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी. ये भाई साहब क्या है, पैरेलल टू बी सी है. ठीक है, दिस इज पैरेलल टू बी सी. इंटरसेक्स AC एट D. ठीक है, इंटरसेक्स AC एट D. ये आपका पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है इसका. ठीक है, शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. सिंपल है भाई साहब. ठीक है, इन ट्राइंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD इज पैरेलल टू BC. सो देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ भाई साहब क्या, AC. रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो क्या है भाई साहब, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. ठीक है, तो D इज द मिड पॉइंट. ओके, MD इज परपेंडिकुलर टू AC. अभी देखो MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा. ठीक है, एंगल BCD is equal to angle MDA. Reason corresponding angles. ठीक है, क्लियर है. सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहां पे MD is perpendicular to AC. तो MD भाई साहब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू AC. CM, यहां पे भाई साहब CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. अगर हमने यहां पे CM को ज्वाइन किया, देखो CM इज इक्वल टू MA, ये कैसे होगा भाई साहब बताइए फटाफट. CM इज इक्वल टू MA. हाँ, ओके, सिंपल है. देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, कौन कौन से, ये दोनों ट्राइंगल्स को. ठीक है, इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, इन ट्राइंगल्स ADM एंड CDM. ठीक है, आप क्या क्या बोल सकते हैं, AM और M, सॉरी ये आपका MD इज इक्वल टू MD, है ना, कॉमन साइड है कि नहीं, कॉमन साइड. और क्या हो जाएगा बोलो, MDA इज इक्वल टू MDC इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों भाई साहब, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं MD इज परपेंडिकुलर टू AC. दिस इज ऑलरेडी प्रूव. ठीक है भाई साहब, क्लियर है. और बोलो भाई साहब, D इज मिड पॉइंट हम प्रूव कर चुके हैं भाई साहब. ठीक है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC. तो हम यहां पे बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू DC. ठीक है, हम यहां पे प्रूव कर चुके हैं D इज
मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये प्रूव कर चुके हैं। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सो देयरफॉर हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एम। रीजन क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल साइड एंगल साइड। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस? एडीएम और सीडीएम आपका क्या हो जाएगा, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एडीएम और ये सीडीएम आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड्स। ठीक है, सीएम इज इक्वल टू एम ए, सीएम भाई साहब विल बी इक्वल टू एम ए, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एएम इज इक्वल टू सीएम। ठीक है, एएम और सीएम बराबर हो जाएगा। क्लियर है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो दिस वाज बेसिकली योर डाउट सॉल्विंग सेशन। आप लोगों का एक ही एक्सरसाइज दिया है, 3.2 किया है ना तुम लोगों ने? कितना है, एक दो ही एक्सरसाइज है, तीसरा भी है, 4 5 है, बहुत बढ़िया भाई साहब, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर